अस्सलाम वालेकुम। आज हम राजधानी मुख्यालय जयपुर राजस्थान में हैं। यहाँ की प्रतिभावान बेटी शिबा खान, डॉटर ऑफ मोहम्मद इस्माइल खान, वल्द शफ़ी मोहम्मद जी तगाला, चांदपोल जयपुर। इस बच्ची ने नीट 2025 में शानदार परिणाम देते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की की है। अच्छा खासा संघर्ष रहा शिबा का, लेकिन कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ज़्यादा बात शिबा से करेंगे, लेकिन एक बात शुरू में मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मोहम्मद इस्माइल साहब का परिवार, इनकी मिसेज नियाज बानो, इन्होंने बहुत संघर्ष करते हुए, साधारण घर से बिलोंग करते हुए अपने बच्चों को उम्दा तालीम दिलवाई है। आपकी सबसे बड़ी बेटी क्या नाम है? शबाना, MBBS डॉक्टर हैं, और उनसे छोटे साहबजादे मोहम्मद अमन MBA कर रहे हैं। शिबा को आप देख रहे हैं, आप अभी MBBS करेंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। और सानिया बानो, आप पॉलिटिकल साइंस से राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज से PG कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। तो चार बेटे, चारों ग्रेजुएट, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अपने आप में बहुत काबिल तारीफ बात है। मुस्लिम समाज शिक्षा में वैसे पिछड़ा हुआ है, लेकिन ये परिवार है, ये मिसाल है, ये रोल मॉडल परिवार है। तो इनके जज्बे को, इनके संघर्ष को, तालीम के प्रति इनके प्यार को सलाम करते हैं। परिवार में, रिलेशन में, गवर्नमेंट जॉब में कई सारे लोग, और उन्हीं से प्रेरित होकर शायद ये परिवार शिक्षा की तरफ गामजन है। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। जयपुर की भावी डॉक्टर शिबा से मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा, थैंक यू। डॉक्टर बनने जा रही हैं आप, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको अलॉट हो गया है। आपके संघर्ष की, स्ट्रगल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से लगा कि शिबा है वो डॉक्टर शिबा हो सकती है? शुरुआत तो बचपन से मम्मी पापा चाहते ही थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे ऐसा भी याद नहीं कि किसी और ने मुझे कहा हो कि डॉक्टर ही बनना है। बचपन में टीचर भी स्कूल में जब पूछते थे तो मैंने हमेशा से खुद से ही कहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। जब तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है, कैसे बनते हैं, कितनी प्रिपरेशन करनी है, कौन सा एग्ज़ाम देना है। तब से मैंने हमेशा ये कहा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। आपने 1-2 पेपर और दिए पहले। नीट 2025 का पैटर्न थोड़ा अलग था, क्योंकि आप रिपीटर थे, थोड़ा सा प्रेशर था। जो अन्य स्टूडेंट्स के साथ हम बात कर रहे हैं, आपने क्या फील किया पेपर को देखते हुए कि एक अटेम्प्ट और गया, या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या महसूस किया ये नया पैटर्न देखकर? जब मैंने पेपर को पहली बार देखा तो मैंने बायो से स्टार्ट किया था, तो मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा, ठीक लग रहा था। लेकिन जब तक मैं फ़िज़िक्स पे पहुंची तो मुझे बहुत टाइम लग गया फ़िज़िक्स में पहुंचने में, तो मैं वैसे ही थोड़ी नर्वस हो गई थी। और जब फ़िज़िक्स के क्वेश्चन देखे तो वो नर्वसनेस और भी ज़्यादा हो गई। तो मुझे नहीं लगा था कि इस बार मेरा होगा। मैंने तो लास्ट अटैम्प्ट तक बस उतनी कोशिश की जितनी मैं 100% दे सकती हूँ, उतना ट्राई किया। फिर घर आके मैं बहुत रोई भी थी, और मुझे ऐसा ही लगा कि नहीं होगा, शायद 1 साल और वेस्ट हो गया। आपका स्कोर आया 561 नंबर है शिबा के, और आपने जो मिलान किया, क्या क्या बन रहा था, क्या मान के चल रहा था? मैंने इतनी मुझे नर्वसनेस थी कि मैंने रिज़ल्ट देखा, सीधे मैच भी नहीं किया आंसर की से कि क्या था क्या नहीं है। वैसे माना ये जा सकता है, मेरी नज़र में शिबा का लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हो गया था। 602 नंबर, 5 माइनस भी करें तो आपके 597 नंबर बन रहे थे। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में भाग्य का बड़ा फैक्टर रहा, और बड़ी विवाद उस नीट में रहा, तो उस वजह से इसका रह गया। लेकिन इस बार इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की, और 561 में ही हो रहा है, तो 597 वाले को तो मानना चाहिए। वैसे तो बहुत शानदार इस बच्ची की मेहनत रही। बच्चियां हैं वो बाहर तो बहुत कम निकलती हैं। जब सीकर आप रहे और घर से दूर रहना, क्या चीज़ें फेस की वहाँ, कैसे पॉसिबल हो पाया 3 साल कंटिन्यू रहना? मैं तो 2 अटेम्प्ट के बाद मैंने गिव अप कर दिया था, मुझे नहीं करना था। मैंने ये मान लिया था कि शायद मैं नहीं बनी इस एग्ज़ाम के लिए, और मेरी किस्मत में नहीं है अब डॉक्टर बनना। तो मैंने घर पे बोल दिया था कि अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश मेरे पापा ने मुझे कन्विंस करने की, और मेरी अम्मी ने बोला कि इतने तक पहुँच गई तो 1 अटेम्प्ट और दे दे, क्या पता इस बार हो ही जाए। तो फिर मैंने सिर्फ इनके लिए मैं वापस गई थी, और मैं गई भी लेट थी बहुत। जब क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, शायद 1 महीना पीछे थी मैं बाकी बच्चों से, मेरे बैच में।
क्या शेड्यूल रहता है ये हॉस्टल सीकर में? शिक्षा नगरी जो सीकर है, लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से स्टडी करते हो आप वहाँ? वहाँ तो बस कोचिंग जाते हैं, जो भी क्लासेस होती है वो अटेंड करते हैं। क्लासेस के बाद कोचिंग से आके 1 घंटे का रेस्ट होता है, उसके बाद वही जो क्लास में पढ़ा है उसको रिपीट करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, टेस्ट एनालिसिस करो, बस इसी में पूरा दिन बीत जाता है। किसी भी सक्सेस में एक टीम का रोल होता है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है। किसको क्रेडिट जाता है आपकी कामयाबी का सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को जाता है कि उन्होंने मुझे वापस भेजा, वरना तो शायद मैं ट्राई भी नहीं करती एक और बार। उसके बाद टीचर्स है, हॉस्टल है जहाँ इतना एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है, घर पे रह के वैसा नहीं मिल पाता एनवायरनमेंट जो हॉस्टल में। अपने साथ वालों को देखते हैं कि ये भी तो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। सानिया बहुत टैलेंटेड बच्ची है, शिवा की छोटी बहन है। 2 बहनें आपकी डॉक्टर हैं। खास तौर से शिवा की जो सक्सेस है उसको लेकर व्हाट्स योर फीलिंग, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन है और उसका ये सपना पूरा हुआ है, तो हमारी फैमिली का सपना ही पूरा हुआ है एक तरीके से। तो मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे और भी अच्छा काम करे। एक बार आ गई थी ये वापस जी, आपने थोड़ा ज्ञान दिया? हाँ। क्या कहा? जैसे हर बहन भाई ज्ञान देते ही है, तो मैंने इसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि एक बार और देख लेते हैं। फिर इसने मुझे बोला भी था तेरा अटेम्प्ट नहीं है, मेरा अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी कन्विंस हो गई थी। ये सानिया जो है अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से मुलाकात करके आई है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए फ़ोटो, प्रधानमंत्री महोदय के साथ और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अन्य दिग्गजों के साथ। किस तरह का क्या इवेंट था, क्या प्रोग्राम था? ये नेशनल यूथ फेस्टिवल था जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के थ्रू था, और इधर मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट करा है नेशनल लेवल पे। मैं पहले भी एक और बार नेशनल लेवल पे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के थ्रू। ये मेरा फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस, भारत मंडपम में था ये जो प्रोग्राम था न्यू दिल्ली में। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने प्रेजेंटेशंस दी, मैंने अपने आइडियाज़ दिए और मेरा जो आइडिया था वो सिलेक्ट हुआ था और वो नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंट किया गया था। इस परिवार में साधारण नहीं है, सारे लोग असाधारण हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप नियाज बानो हैं, इन बच्चों की वालिदा मोहतरमा है। सबसे पहले ये बताओ क्या खिलाते हैं आप इन बच्चों को? खाना ही खिलाते हैं या कुछ और खिलाते हैं? सिंपल सा खाना ही खाते हैं और तो कुछ भी नहीं, जो खाना होता। शिवा को लेकर, इसकी सक्सेस को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिवा की तो भाई सक्सेस, इसकी कामयाबी बहुत, वो हमको इस खुशी मिली, मतलब ये इस मुकाम तक पहुंची। इसने तो बिल्कुल आस छोड़ दी थी इस बार कि नहीं जाना, लेकिन हमने इसका हौसला बढ़ाया कि नहीं बेटा इस बार करके देखो, आप हो जाएगा इंशाल्लाह। बोला नहीं अम्मी, मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं किसको क्या मुँह दिखाऊँगी, मेरे फ्रेंड मेरे आगे चले जाएंगे और मैं उनके पीछे रह जाऊँगी। मैंने कहा कोई बेटा नहीं, कोई बात नहीं, नसीब में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, लेकिन एक बार बस सिर्फ तेरे को एक बार जाना है। तो ये तो बिल्कुल हौसला बिल्कुल वो कर दी थी डाउन, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा वो करा कि बेटा नहीं इस बार तुझे जाना है, बिल्कुल दर किनारे पे हो आप, थोड़ा सा हिम्मत रखो बस। टेस्टों में क्या रहता था शिवा? टेस्ट तो मेरे अभी तक जो इस साल दिए थे सब अच्छे रहते थे, 650 प्लस स्कोर रहता था। कौन सी कॉलेज मिली है? मुझे JLN MS अजमेर की कॉलेज वापस अजमेर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिली है। ये अलग बात है कि आपका अभी मन नहीं है कि उसको ज्वाइन करें, आप फिर अपग्रेड करना चाह रहे हैं। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ है। कौन सी कॉलेज चाहते हैं वैसे आप? मैं चाहती हूँ उदयपुर या फिर जोधपुर। उदयपुर या जोधपुर। तो बहुत टैलेंटेड बच्ची है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि प्रेजेंटेशन दोनों बहनों का बहुत बेहतरीन है। और 3 बेटियां हैं जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब और नियाज बानो के, तीनों पढ़ाई में अव्वल हैं। एक डॉक्टर हैं ऑलरेडी, दूसरी डॉक्टर बनने जा रही है। आप PG कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, क्या सोचा कुछ फ्यूचर के बारे में? इसका तो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट लाई करता है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, तो ये लाइक एक सिविल सर्विसेज की तरह ही है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ, कंपटीशन के जरिए आप इस फील्ड में जाएंगे? हाँ, बहुत सारे इसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तैयारी हो रही है उसके साथ में? देखते हैं। PG के साथ में नहीं हो रही अभी तो नहीं करी मैंने। ये अमन खान है,
बड़े भाई हैं इन बहनों के और आप MBA कर रहे हैं। सर बधाइयाँ बहुत बहुत, दो बहनें डॉक्टर आपकी, क्या कहना। थैंक यू वेरी मच सर। शिबा के लिए आए हैं खास तौर से। आज कायम हॉस्टल की टीम जयपुर विजिट पर है और राजधानी मुख्यालय पर हम सेलिब्रेशन चल रहा है, मिठाइयाँ बंट रही है यहाँ पर, और आज इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए, सम्मानित तो क्या, हम खुद सम्मानित होने आए हैं, ऐसे महसूस कर सकते हैं। इस फैमिली में आकर बहुत बड़ी एनर्जी मिली है। खास तौर से शिबा की कामयाबी को लेकर क्या महसूस करते हैं अमन भाई आप? हम बहुत खुश हैं इससे, और स्ट्रगल किया है 1-2 साल, उसके बाद इसने इसका हासिल किया है कामयाबी, तो इससे हम बहुत खुश हैं, मम्मी पापा हम सिस्टर सभी। तो 2 बहनें साइंस की तरफ गई, एक आर्ट्स की तरफ कैसे गई, आपने भेजा? नहीं, इसका जो था वो आर्ट्स की तरफ ही रुचि थी इसकी, और पहले से ये बोल रही थी कि मैं MBA बेस नहीं करूँगी, करना तो ये भी बोले थे, इसको भी करना चाहे तो कर सकती है जो भी इसके मन में हो, पर इसने पहले से ही आर्ट्स लिया, इसका आर्ट्स में ही रुचि था। इसके पापा ने बोला इसके जो दिल में है ना, इसको लेना है ना, वो ही करवाना है, अपन को ज़्यादा इस पर दबाव नहीं डालने का। या आर्ट्स लेना चाहती है तो आर्ट्स ले सकती है, इसकी इच्छा भी यही थी कि मैं आर्ट्स ही लूँगी, बस दोनों ने साइंस ले लिया, मैं नहीं ले सकती। इस्माइल साहब का जॉब है विदेश में, कभी इतने बच्चों का आप एक साथ पढ़ा रहे हो, अभी कमाई वाला साधन हुआ नहीं है, आर्थिक हालात कभी दिक्कत आई वो? नहीं, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ और मेहमानों से हम बात करेंगे। आप भाई हैं, भाई साहब हैं, शिबा और सानिया के मामा जी हैं जी। साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुरू से ये बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड थी पढ़ाई में, शुरू से ही इनके जो अच्छे मार्क्स आते थे हर क्लास के उसमें, और इस बार भी जो इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई में जो जिस तरीके से कोशिश करी है उसमें ये पूरी तरीके से कामयाब हुई है। एक बार ये है जो असफल हुई है, लेकिन दोबारा इन्होंने जब कोशिश करी तो इनको कामयाबी मिली, और सब लोग ये है जो इसको प्रेरित करते थे कि ये अपना है जो बेस्ट परफॉर्म है जो अपने करे। तो ये संघर्ष की मिसाल हैं और साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। आपका नाम क्या है? जी कासिम है मेरा नाम। कासिम साहब से आप मुखातिब थे, और आपका नाम है? मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन साहब, आप भाई हैं इनके? जी मैं इनका भाई हूँ, और हाँ। हम पूरा परिवार बहुत खुश है शीबा की सिलेक्शन से, और जितने भी हमारे परिवार में सब बच्चे हैं शीबा को और शानिया को देखते हैं, सब मोटिवेट हो रहे हैं और ज़्यादातर अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो सब बच्चे भी। बिल्कुल, जो सक्सेस है वो एक बच्चे की नहीं होती है, बल्कि आने वाले जो टाइम में बच्चे हैं वो प्रेरणा लेते हैं इन बच्चों से। जी सर, वेलकम। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शिवा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज ऐसा दिन लाया कि हम सब लोग आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, और इन्होंने जो मेहनत की थी, देखो कई बार असफलताएं भी आती है, लेकिन असफलता के बाद ही एक सफलता मिलती है, और जो असफलता के बाद जो सफलता मिलती है उसका कुछ खास हो जाती है, वो उसका मौका ही एक अलग होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग आज इस गौरवान्वित हो रहे हैं इसके माध्यम से, और घर के अंदर परिवार में और जो मोहल्ले में और तमाम जो हमारी मुस्लिम गर्ल्स जो है उन सबको एक अलग से मतलब एक मिलता है कि हमारी जो एक बहन है वो आगे बढ़ के गई है, तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। लड़के तो पढ़ते थे ही, ख़ास तौर से जो लड़कियां नहीं थी अपने समाज में, अब माशाल्लाह लड़कियों में भी एक अलग क्रेज़ जगह है और वो मेहनत भी कर रही है और सेलेक्ट भी हो रही है। तो मैं तमाम लोगों के लिए और मेहनत करने वाले बच्चों के लिए बहुत दुआ करता हूँ कि वो अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। बेटियों के लिए रोल मॉडल हैं, और जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर से हैं जनाब रफ़ीक खां जी, कायम हॉस्टल के डायरेक्टर, संचालक और फाउंडर हैं। 3 साल ये बच्ची रफ़ीक साहब के पास रही है, और अपनी इनकी जो बेटियां हैं उनसे ज़्यादा टाइम हॉस्टल की बेटियों को देते हैं कायम गर्ल्स हॉस्टल में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो एक ड्रीम था या प्रतीक्षित थी कि भाई आपके जो एक सूची बनाते हो कि कौन बच्चा कहाँ रन कर रहा है, तो क्या था इसका स्कोर, और क्या मजीद आप क्या शेयर करना चाहते हैं इस बच्ची के बारे में? शिबा की कामयाबी के लिए मैं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं, और शिबा का जो इस साल का सिलेक्शन था वो हम 100% मान के चल रहे थे, और अपने टोटल अभी तक के कायम हॉस्टल के सेशन में 16 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। उनमें सबसे पहले एक सेशन में 25 में, हाँ इस सेशन में 2025 में सबसे पहला रिज़ल्ट हमें शिबा का ही पता चला था, इनके रिश्तेदार के द्वारा, फारूक खां वकील साहब उनके द्वारा, हाँ चाचा जी, तो उनका कॉल आया था, तो हमें बड़ी खुशी हुई। खुशी में कारण ये था कि लास्ट ईयर भी इसका हम सिलेक्शन वेट कर रहे थे, लेकिन नीट में स्कैम था और उसके अच्छे नंबर के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ शिबा थी, उसके अलावा जो बच्ची सिमरन चूरू थी, तो उसका भी हम सिलेक्शन 100% मान रहे थे, और इनकी अच्छी रैंक आई।
इसमें सबसे बड़ा रोल शिबा एक अनुशासित तरीके से पढ़ने वाली स्टूडेंट थी। 3 साल हमारे पास रही, किसी भी दिन सिंगल कंप्लेंट शिबा की नहीं थी। और इसकी कामयाबी का बहुत बड़ा राज था कि ये कोई बच्चों से फालतू बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिबा के मामा जी जो गवर्नमेंट टीचर हैं, नाम है सर का? रियाजुल नबी। रियाजुल नबी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत। मामा से भांजे भांजों को बड़ा प्यार होता है और उसका रीज़न ये है कि माँ शब्द में एक बार माँ आता है और मामा में 2 बार। जी जी। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं तुम्हें कायम गर्ल्स हॉस्टल से पधारे हुए डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आकर के और इस बच्ची की हौसला अफजाई की। और इस बच्ची ने जो मेहनत की है, इनकी मेहनत जो है वो हमारे लिए, ख़ानदान के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इस बच्ची ने हमारा सर को जो है फ़ख्र के साथ ऊंचा कर दिया। और जितनी भी तमाम लड़कियां हैं मुस्लिम समुदाय की, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि वो कितनी भी चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से अपना जो मोटिव है और जो अपना एम है उसको प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटे रहें। इंशाअल्लाह वो एक ना एक दिन अपना, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। शुक्रिया साहब। थैंक यू सर। क्या नाम बेटा? मेरा नाम फरहाना है। फरहाना है, शिबा की बहन है। और आप अभी स्टडी कर रहे हैं? जी, 12th स्टैंडर्ड में हूँ। किस चीज़ में चयन हुआ शिबा का? नीट। आपका क्या है फ्यूचर प्लान? मेरा तो, मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में चूज़ किया है, तो मुझे तो सीए में। सारी स्ट्रीम मिल जाएंगी इस कमरे में। बहुत बढ़िया, ये मल्टी टैलेंटेड और अलग अलग फील्ड में बच्चे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, पॉजिटिव ये चीज़ है। तो क्या लग रहा था शिबा का बेड़ा पार हो जाएगा या ऐसे ही जा रही है, क्या सोचते थे आप? नहीं, उनके एफर्ट्स इतने थे कि हमें पूरा यकीन था उनका होगा ज़रूर और वो एक दिन बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाएंगी। और उन्होंने बहुत मेहनत करी है जिनसे हमें मोटिवेशन मिला है और हम भी बहुत मोटिवेशन से अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारे एफर्ट्स डालेंगे आगे। रिहाना मैम हमारे साथ हैं। हेलो एवरीवन। ये बच्ची हमारी अगवानी में लगी हुई है पिछले 1 घंटे से। बहुत शुक्रिया आपका जी, वेलकम। थैंक यू। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी दीदी नीट उन्होंने क्लियर कर लिया और वो डॉक्टर बन गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने लास्ट ईयर एक बार ये कह दिया था रहने दो ना दीदी, कुछ और ट्राई करो। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। पक्की बात है? चलो बहुत शुक्रिया। ये परिवार जो है ये अद्भुत है, यानी बच्चों को बोलने के लिए इतना बेहतर तरीके से तैयार किया है, तो ये विधा नहीं मिलती है। बाकी किताबों से तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप मामी जी हैं शिबा की और आपका नाम है? शबाना जी। मैम मुस्कुराहट बता रही, कितने खुश हैं आप? वालेकुम सलाम जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारी बच्ची आज कामयाबी लेकर आई है और इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि बच्चा जब आगे बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको एक प्लेस मिलना चाहिए जो आप लोगों ने दिया उसे पढ़ने के लिए। यहाँ शायद वो डिस्टर्ब हो जाती, नहीं हो पाया उसका पहले, लेकिन अब की बार वो जब रही आप लोगों के बीच में और आपने जैसा उसको माहौल चाहिए वैसा क्रिएट किया, आपने माहौल दिया बच्ची को, जिस वजह से बच्ची बहुत कामयाब हुई हमारी। तो आप लोगों के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए बच्ची को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत मनी सपोर्ट किया। बहुत शुक्रिया शबाना जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाला जान हैं और खाला और माँ इक्वल होते हैं दोनों। मैं खाला भी हूँ और इनकी चाची भी हूँ। वेरी गुड, फिर ट्रिपल हो गए आप, माँ भी हो गए, खाला भी हो गए, चाची भी हो गए। मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शिबा एक टैलेंटेड लड़की थी और है और हमेशा रहेगी। और हम भी मेरे बच्चों को मैं भी बोलती हूँ कि देखो तुम हार मत मानो, जिस तरह शिबा ने हार नहीं मानी तुमको भी नहीं माननी है। एक दिन तुम भी ज़रूर नाम रोशन करोगे शिबा की जैसे। और हम शिबा की कामयाबी से बहुत खुश हैं, चाचा चाची होने के तौर पे भी और वैसे जितने भी रिश्ते उन सब से। तो शिबा हमारे लिए एक बहुत मतलब खुशी की वो लेकर आई है, पहचान बनी है, बाहर लेकर आई है। बिल्कुल। और हम शिबा की दिल से दुआएं देते हैं इसको हमेशा ही कि भाई ये जो है ना हमारे बच्चे भी इसको देखकर आगे निकले। तो ये हम निश्चित रूप से ये बच्ची रोल मॉडल है और इसको देख के बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस इंटरव्यू को देखकर भी बहुत सारे बच्चे प्रेरित होंगे। हाँ, ये हमारे घर महल्ले की और समाज की मतलब पहली लड़की है कि इसने नीट क्लियर किया। महल्ले वालों को भी बड़ी खुशी हुई, वो भी घर पे आके इसके लिए बहुत बधाइयाँ देकर गए। हाँ, इनके
नियाज बानो जी की और इस्माइल जी की बड़ी बेटी ने हालांकि MBBS किया, लेकिन वो बाहर से किया, इसलिए ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने वाली पहली बेटी है। ये पहली बहुत बड़ी बात है, तालियां बजा सकते हैं आप लोग। लोग। वाह क्या बात है। महल्ले की भी पहली लड़की है जो इसने नीट क्लियर किया। तो माता जी बहुत खुश हैं। हाँ बहुत खुश है। 2 डॉक्टर की मम्मी, एक मैनेजमेंट में जा रहा बच्चा, एक बच्ची। हाँ तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको है ना खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी हासिल करें ये लोग, और आगे चल के भी इनको अच्छा ही सब कुछ मिले। यही दुआ करते हैं। कोई वजीफा वगैरह है ना नमाज पढ़ते दुआ करते हैं अल्लाह से। सीधा अल्लाह से मांगना चाहिए, और तो किसी से क्या करना, वजीफे से क्या है। हाँ। अल्लाह से मांगो, अल्लाह सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। डायरेक्ट लिंक है ना। हाँ अल्लाह से मांगो डायरेक्ट, अल्लाह ही तो देने वाला है सबको। चलिए 3 बातें आई है। एक तो दीन वाली बात आपकी मम्मी जी ने जहाँ से छोड़ी है, कैसा दीन का माहौल जब घर से बाहर चले जाते हैं, पाकी का, साफ़ सफाई का, माहौल का असर रहता है, क्या था वहाँ, क्या सिस्टम था? मुझे लगता है कि जब ऐसे कोई एग्ज़ाम में हम प्रिपेयर करते हैं तो एक मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब या फिर थोड़े उसमें स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसमें दीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपको पीस चाहिए और मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, और घर से दूर जाने के बाद फिर उसकी तरफ और भी आप चले जाते हो दीन की तरफ, तो दीन का माहौल हॉस्टल में बहुत अच्छा था। अगर कभी ऐसे कहे भी कि खुद मन भी नहीं कर रहा, तो आस पास भी ऐसा माहौल था कि अपने आप ही उनको देख के इंस्पायर होते थे कि ये भी तो सब मैनेज कर रहे हैं, दीन और साथ में पढ़ाई दोनों मैनेज हो रही है, तो हम भी कर सकते हैं। तो अभी रफ़ीक साहब कह रहे थे कि लास्ट ईयर सिमरन का भी होना था और शिवा का भी होना था, दोनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रही हैं। सिमरन को तो उनके घर के नज़दीक 1 किलोमीटर की दूरी वाली कॉलेज मिल गई, तो बहुत बड़ी बात है। उससे भी हम मिल के आए बच्ची से, पूरी फैमिली से। उनकी वालिदा मोहतरमा का भी एक अनूठा रोल रहा है उनकी सक्सेस में। लेकिन कोई ऐसा भी है कि जो मेडिकल कॉलेज जाना चाहिए था, आपके साथ थी कोई बच्ची, आपकी सिस्टर बहन जिसको आप मानते थे, जो रह गई है कोई ऐसी? जी बहुत सारी लड़कियां थी जो बहुत मेहनत करती थी, मेरे साथ भी पढ़ती थी, हम साथ में पढ़ते थे, डाउट्स आते थे तो एक दूसरे से पूछते थे। वो थोड़े से मार्क्स से रही हैं, पर इंशाल्लाह इस बार वो कर लेंगी। जैसे कौन कौन है उनमें? शाहीन है, साइमा है, लाइबा है, शबीना है, सानिया है, बहुत लड़कियाँ थी। एक लास्ट है, जैसे रफ़ीक साहब ने कहा कि बच्चे बहुत सीधी सादी, मुंह में ज़ुबान नहीं, पहली बार ही सुन रहे हैं आपको, ये वास्तव में सही कर रहे हैं या ये मेडिकल कॉलेज चली गई, अब क्या लेना देना, अच्छी अच्छी बातें कर लो, ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट तो हूँ, जल्दी किसी से खुल के बात नहीं करती, और वैसे कोई सामने से करता है तो मैं जवाब तो दे ही देती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना इंटरेक्शन कम था मेरा थोड़ा। एक सारे नीट अभ्यर्थियों से हम पूछते हैं, आप तो एक्सपर्ट हो गए जब आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया 2 बार, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि शिवा सिमरन की तरह उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए? वो तो कंसिस्टेंसी ये आपकी होनी चाहिए, रेगुलर पढ़ो, जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो आके रिवाइज़ करो, नोट्स बनाओ, और जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो मेरी गलतियाँ थी वो ये थी कि मैंने टेस्ट बहुत अच्छे से एनालाइज़ नहीं किए थे पिछले 2 अटेम्प्ट में, तो टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गलत होता है फिर वो बाद में भी गलत हो सकता है अगर उनको एनालाइज़ नहीं किया तो। और दूसरा, मेरी हमेशा प्रिपरेशन अच्छी चलती थी जब तक कोचिंग और क्लासेस स्टार्ट रहती थी, क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, रेगुलर रिवीजन हो रहा है, टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था और उसके बाद कोचिंग तो बंद हो जाती थी लेकिन टेस्ट चलते थे, तब हमेशा वीक हो जाती थी प्रिपरेशन, क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने मन से पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं,